जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो चैप्टर था आपका भोली, एक कैरेक्टर थी भोली, उसी के नाम पर उस स्टोरी का नाम पड़ा था भोली। तो उसमें 16 तक हम लोग देख चुके थे कि उसमें 16 जो क्वेश्चन थे वो उसमें क्या उसका आंसर था और क्या उसके ऑप्शन थे। अब है ये पार्ट 2 हमारा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें हम लोग कि 17 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डॉरी, यानी कि बिशंबर जो है डॉरी के रूप में क्या मांग रहा था, जो दहेज मांग रहा था तो क्या मांग रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ए जो है 2000 रुपीज़, ऑप्शन बी 5000 रुपीज़, ऑप्शन सी 10,000 रुपीज़, ऑप्शन डी 20,000 रुपीज़। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपके करेक्ट ऑप्शन है आपका 5,000 रुपीज़, ये उसका डिमांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल, यानी कि जो पहला दिन था उसका, किसका, भोली का, स्कूल में, तो वो कैसा था उस कंडीशन में कि टीचर के अकॉर्डिंग, यानी कि टीचर जो मिली कैसी मिली उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका क्रूएल, ऑप्शन बी है हार्ड, ऑप्शन सी है काइंड एंड लविंग, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी अगर हम लोग जाएं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, काइंड एंड लविंग, यानी कि उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका काइंड एंड लविंग, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जाएं तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि हु वॉज लक्ष्मी। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा लक्ष्मी कौन थी। ऑप्शन है आपका कि भोलीज मदर, ऑप्शन बी भोलीज काऊ, ऑप्शन सी भोलीज टीचर, एट द लास्ट ऑप्शन डी भोलीज क्लासमेट, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा, ऑप्शन बी हो रहा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके बाद हम लोग, और अगर लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी के बारे में आप लोग पहले भी इसमें देखे होंगे कि जब फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रही थी भोली, तो अपने आप को खींच रही थी कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने देखा था कुछ दिन पहले उसकी गाय जो थी, उसकी लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी, तो उसको वो बाज़ार में ले जा रहे थे बेचने के लिए या फिर कहीं और उसको ले जा रहे थे। जो एक बार घर से गई तो वापस नहीं आई घर, तो यही सोच रही थी कहीं मुझे भी ऐसा नहीं हो कि यहाँ से घर से बाहर कर दिया जाए, इसलिए वो डर रही थी घर से बाहर जाने में, यानी फर्स्ट टाइम स्कूल जाने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि हाउ वाज भोली ट्रीटेड इन द फैमिली, कि भोली अपनी फैमिली में किस तरह से ट्रीट की जाती थी, लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। तो अगर चलें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है आपका कि शी वाज नॉट गिवन न्यू क्लॉथ्स, नंबर बी नॉन केयर्ड टू वॉश हर क्लॉथ्स, सी है आपका नॉन केयर टू कॉम हर हेयर, और डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव। तो अगर 20 में आप स्टोरी पढ़े होंगे तो ध्यान से देखें कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको मिलेगा कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कोई ना तो उसको नए कपड़े देता था, ना ही उसके कोई कपड़े धोते थे, ना ही उसके बालों में कोई कंघी किया करता था, यानी इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है आपका कि व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डाउटर्स, यानी तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा उनकी बेटियों के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए सेंड देम टू स्कूल, ऑप्शन बी मैरी देम सून, ऑप्शन सी सेंड देम टू द सिटी,
और द लास्ट आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपने स्टोरी अगर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि तहसीलदार ने कहा था कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको देखकर गांव के दूसरी बच्चियां भी स्कूल आएंगी, उसके भी पेरेंट बच्चियों को, खास करके लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। तो ये था इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 है। क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज, यानी कि तहसीलदार जो है रामलाल के गांव में क्यों आया था। तो पहला ऑप्शन है ए टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, ऑप्शन बी टू अटेंड राधाज वेडिंग, ऑप्शन सी टू मीट द विलेज पीपल एंड द डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपने स्टोरी में देखा होगा कि वो जो तहसीलदार था गांव में जो आया था उसका मेन पर्पस था आने का कि वहाँ एक गर्ल्स स्कूल की ओपनिंग थी, उसकी ओपनिंग के लिए वो आए थे। तो ये ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, यानी कि रामलाल के कितने बच्चे हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो कौन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो इसके कुल मिलाकर 7 चिल्ड्रेन थे। कितने चिल्ड्रेन थे? 7 चिल्ड्रेन थे। याद रहे कि चिल्ड्रेन उसके 7 थे। एक क्वेश्चन नंबर 14 मैंने इसमें बताया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने एक सिबलिंग की बात की थी, सिबलिंग्स ऑफ भोली। उसमें मैंने आंसर दिया था 6, जो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपके कितने भाई बहन हैं तो आप जो बताएंगे उसमें ये बताएंगे कि आपके कितने भाई और बहन एक्स्ट्रा हैं आपको छोड़कर, ना कि आप आपको खुद को उसमें इंक्लूड करेंगे। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, जिसके ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन ऑप्शन सी आपका है 3 और ऑप्शन डी है आपका 4। यानी इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 कि जो रामलाल है उसकी 4 बेटियां थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी भोली का जो नाम था उसका रियल नेम क्या था। तो उसका रियल नेम ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी मंगला और ऑप्शन डी है सुलेखा। तो अगर हम लोग बुक में जो पढ़ा हमने तो उसमें देखा जाए तो उसका जो रियल नेम था सुलेखा था, क्योंकि वो एक सिंपलटन थी, बहुत ही भोली लड़की थी, ऐसी भोली कि बेचारी सबसे डरती थी, इसलिए उसके भोलेपन के कारण लोग उसे भोली कहा करते थे, बट उसका जो रियल नेम था वो था सुलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन है आपका कि हु वाज हर फादर, यहाँ हर यूज़ हुआ है भोली के लिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भोली के फादर कौन थे। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है ए विलेज नंबरदार, ऑप्शन बी विलेज सरपंच, ऑप्शन सी है विलेज तहसीलदार और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। वो ऑप्शन ए क्या है? विलेज नंबरदार, ये उनका करेक्ट आंसर है। वही उसके फादर थे, भोली के फादर कौन थे? विलेज नंबरदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 है कि वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल, कि वो बहुत कम क्यों बोला करती थी। कौन? भोली। भोली सबसे कम लोगों से कम बोला करती थी। क्यों बोला करती थी? उसका कम बोलने के रीज़न क्या था? क्या रीज़न था कि वो कम बोलती थी? फर्स्ट ऑप्शन था कि शी स्टैमर्ड, वो अकलाती थी इसलिए।
ऑप्शन बी है कि अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे और उसका मजाक बनाते थे इसलिए। और ऑप्शन सी है शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। और लास्ट ऑप्शन है कि नॉन ऑफ द अबव। तो अगर करेक्ट आंसर्स में देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्यों? स्टैमरिंग तो थी वो, बट नहीं बोलने का जो रीज़न था वो ये था कि बच्चे जब उसकी बात, उसकी तोतली ज़बान को सुनते थे तो उसकी नकल करने लगते थे और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे, इसलिए वो कम बोला करती थी, बहुत ही कम बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन बिसम्बर्स मैरिंग भोली, यानी भोली से जो शादी हो रही थी बिसम्बर में, तो आपके अनुसार सबसे गलत चीज़ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए हिज एज, सेकंड ऑप्शन है हिज लिम्स, और थर्ड ऑप्शन है अनदर विलेज, और लास्ट डी ऑप्शन है आपका कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट अगर देखा जाए कि सब अप्रोप्रिएट कौन आंसर है तो वो होगा हिज एज, क्योंकि उसकी उम्र जो है भोली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी और भोली की उम्र बहुत कम थी। ये इसका मेन रीज़न था अगर देखा जाए कि वो उसके पेयर में नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ डज शी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। जब पूरा मैटर जो आप शादी में जब शादी जब हो रही थी तो शादी में जब एंडिंग पॉइंट पे आया था, तो जब वो अपने घूंघट को उठा ली थी और अपने फादर के जो इंसल्ट हो रहा था वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस समय उसने अपने पर्सपेक्टिव हस्बैंड को क्या क्या कहा वो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन था मीन, नंबर बी है ग्रीडी, और नंबर सी है कॉवर्ड, और द लास्ट डी है ऑल ऑफ द अबव।